हेलो दोस्तों, PKS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है भारतीय मरुस्थल, जो हमारा भारत का जो थार का रेगिस्तान है। मैंने जो ये भारत का मानचित्र बनाया है, इसके जो क्षेत्रफल है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जो है कि इस मानचित्र में जो मैंने आपको बताया है, इसमें इन क्षेत्रों में थार का मरुस्थल पाया जाता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम मरुस्थल की परिभाषा। तो मरुस्थल को अंग्रेजी में हम डेजर्ट कहते हैं, अर्थात भारत का वह क्षेत्रफल जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम मरुस्थल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के जिस क्षेत्र में भी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उसे हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल यानी कि मरा हुआ स्थल, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ पे खेती पाती या फिर कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा जो है मरुस्थल का क्षेत्र आता है। तो अब हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो भारत का मरुस्थल है वो है हमारा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये जो आप देख रहे होंगे, जो मैंने ब्लू कलर से ये जो बनाया हुआ है, ये हमारा थार के मरुस्थल में आता है। थार का मरुस्थल ये जो उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है, इसमें जो हमारा थार का मरुस्थल आता है, इसका कुछ क्षेत्र जो है हमारे पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान और कुछ सिंध प्रांत में आता है, और हमारे भारत में कुछ हिस्सा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में आता है। ये हमारा जो हिस्सा है ये हमारे थार के रेगिस्तान में आता है। भारत के उत्तर पश्चिम में जो हमारे बालू के कण हैं, जो भारत का जो उत्तर और पश्चिम का हिस्सा है, और जो पाकिस्तान और भारत की ये जो सीमा है, यहाँ पर कुछ मिट्टी का बहुत बड़ा फैलाव है। यहाँ पे मिट्टी के बहुत बड़े पहाड़ नुमा जो मैदान पाए जाते हैं, वो हमारे थार के रेगिस्तान में आते हैं। भारत और ये जो पाकिस्तान है, ये जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में जो रेत का बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये हमारा मरुस्थल है, और अर्थात इसी को हम भारत का मरुस्थल कहते हैं। इसी को हम, और यही हमारा जो है थार का रेगिस्तान है। तो अभी हमने पढ़ा इसके विस्तार के बारे में कि इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है और किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। जो हमारा थार का रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, इसका जो है क्षेत्रफल कितना है और ये कहाँ तक है। तो थार का मरुस्थल की जो लंबाई है वो 644 किलोमीटर तथा इसकी जो चौड़ाई है वो 161 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्र जो है 1,04,000 वर्ग किलोमीटर जो भारत में है, इसमें जो एरिया है इसमें फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं फिर से, ये जो हमारा थार जो मरुस्थल है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो कुछ क्षेत्रों में और पाकिस्तान की जो सीमा है यहाँ से, और सिंध प्रांत के कुछ क्षेत्रों में जो है थार का मरुस्थल आता है। अभी मैं आपको बताया है कि जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ पर हमारा जो है, वहाँ पे जो मरुस्थल होता है वो रेगिस्तान का हिस्सा होता है, जहाँ पे जीव जंतु आदि पेड़ पौधे जो है वहाँ पे वनस्पति आदि कम पाई जाती है। तो भी हमने आपको इसके परिभाषा बताई, विस्तार बताया, क्षेत्रफल बताया। अब और देखते हैं इसका जो विस्तार क्षेत्रफल है वो हमने बताया है कि पश्चिमी राजस्थान, ये जो पश्चिमी हमारा राजस्थान है, यहाँ पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दक्षिण पंजाब में ये जो है हमारा फैला हुआ है, ठीक है। और कुछ हिस्सा जो है हमारा इस गुजरात में भी है, जो उत्तरी गुजरात है, इसमें हमारा कुछ रेगिस्तान का जो थार का मरुस्थल है, इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। आदि इन राज्यों से जो है हमारा थार के रेगिस्तान की सीमाएं जो है मिली जुली हैं। पाकिस्तान की बात करें तो सिंध प्रांत के कुछ क्षेत्र में जो है इसका कुछ हिस्सा क्षेत्रफल जो इसके क्षेत्रफल में जो है पाया जाता है। इसके क्षेत्रफल में जो मैंने अभी आपको बताया कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। इस क्षेत्र में बालू के ऊंचे ऊंचे टीले देखने को मिलते हैं। जो हमने बताया कि यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है आदि इत्यादि, ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पर बालू के
बड़े बड़े पहाड़ अथवा टीले, मिट्टी के जो मैदान है, वो रेत का जो मैदान है, हमारे इसी क्षेत्रफल में जो है पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी आर्थिक दृष्टि, देखते हैं हम आर्थिक दृष्टि क्या है यहाँ की, हमारे थार के मरुस्थल की आर्थिक दृष्टि क्या है। तो हम बता दें कि जो इस क्षेत्र में जो है आर्थिक दृष्टि से बता दें कि इस क्षेत्र की आर्थिक दृष्टि अनुपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे जो है जीव जंतु कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती नहीं है तो खेती भी नहीं कर सकते, अर्थात वन्य जीव भी नहीं होते हैं, वनस्पति भी कम पाई जाती है और यहाँ पे जनसंख्या की भी बहुत कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का स्तर है वो बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ पे जो फसलें हैं वो अच्छी तरह या अच्छे ढंग से हो नहीं पाती हैं, अर्थात यहाँ पे जो आर्थिक दृष्टि है वह बहुत ही अनुपयोगी है। अर्थात ये जो थार का जो हिस्सा है हमारा एशिया महाद्वीप, ये जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा वो मरुस्थल है, ये जो हमारा भारत के थार के रेगिस्तान में आता है, ये जो एशिया महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह सबसे बड़ा एशिया के अर्थात भारत के मरुस्थल में आता है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया आज भारतीय मरुस्थल। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।